अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर हम आपसे रूबरू हैं। इस समय राजनीतिक हलचल सबसे तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा कर दिया है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के 5 मंत्रियों की जिनको विभागों का बंटवारा हुआ है। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान, बहुप्रतीक्षित था इनका मामला और इनको कृषि विभाग मिला है, जिसके बारे में लंबे समय से चर्चा थी। दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया, पिछली बार इनके पास सिविल एविएशन मंत्रालय था और अब इन्हें दूरसंचार और पूर्वोत्तर राज्यों के विकास का जिम्मा मिला है। तीसरे वीरेंद्र खटीक, जिन्हें पिछली बार भी सामाजिक न्याय का विभाग मिला था और इस बार भी उसी विभाग पर यथावत हैं। धार से सांसद सावित्री ठाकुर, जिन्हें पहली बार मंत्रिमंडल में लिया गया है। वैसे तो शिवराज सिंह चौहान भी पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में है। 6 बार के सांसद और 6 बार विधायक और 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सावित्री ठाकुर को महिला एवं बाल विकास में राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है और दुर्गा दास उइके, जो बैतूल से सांसद हैं, उनको जनजातीय मामलों का प्रभार दिया गया है। ये भी राज्य मंत्री है। बात करते हैं सबसे प्रतीक्षित और सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर पूरे देश की निगाहें थी, शिवराज सिंह चौहान के पोर्टफोलियो पर। यह माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी जिम्मेदारी हासिल करेंगे और शिवराज सिंह चौहान को सबसे महत्वपूर्ण कृषि एवं ग्रामीण एवं पंचायत विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। यह विभाग पहले भी मध्य प्रदेश के खाते में था। नरेंद्र तोमर, जो मुरैना से सांसद रहे, पिछले कार्यकाल में कृषि मंत्री थे। अब वे विधानसभा चुनाव लड़कर मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर बन गए। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान किस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर से अलग साबित होंगे, कुछ बेहतर कर पाएंगे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे उम्मीदें रखते हैं? और आपको यह भी जान लेना होगा कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर ये लगातार बात उठ रही थी कि प्रधानमंत्री उन्हें पसंद नहीं करते हैं। चुनाव के पहले भी ये मामला आया। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को का चेहरा रखकर चुनाव नहीं लड़ा गया। वे मुख्यमंत्री भी नहीं बने, बुंदी से विधायक जरूर हैं, लेकिन केंद्र में उनकी जरूरत पड़ी और बीच चुनाव में आधे 2 चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक सभा में कहा था कि मैं शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली ले जाना चाहता हूं और वे उन्हें दिल्ली लेकर गए। अब समझते हैं कि शिवराज सिंह चौहान, जो खुद को किसान पुत्र कहते हैं, कृषि की बेहतर समझ रखते हैं, हम यहाँ तुलना करेंगे उनकी नरेंद्र सिंह तोमर से। तो नरेंद्र सिंह तोमर की तुलना में शिवराज सिंह चौहान बेहतर कृषि मंत्री साबित हो सकते हैं। ग्रामीण एवं पंचायत विभाग उनको देने से एक बात जो हमारी समझ में है कि शिवराज सिंह आसानी से चुपचाप बैठने वाले नेता नहीं है। वे लगातार दौरे करना, ग्रामीणों से संवाद स्थापित करना पसंद करते हैं और ऐसे में ग्रामीण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग उनके पास है और वे देश में एक बड़ा नाम खुद का बना सकते हैं विभागों के जरिए लगातार बैठकें करके। शिवराज सिंह अपने काम के प्रति कितने मुस्तैद हैं, ये आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि मंत्रालय का बंटवारा होने के 10 मिनट के भीतर ही शिवराज ने अपने विभाग के अफसरों की बैठक बुलाई है। इससे मालूम पड़ता है कि शिवराज अपने काम के प्रति कितने डेडिकेटेड हैं और दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने अपना सिक्का दिखा दिया है। आज सुबह उन्होंने जो पिछले 4 साल से पौधारोपण की मुहिम शुरू कर रखी है, वो उन्होंने दिल्ली में भी छोड़ी नहीं। आज सुबह उन्होंने दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में सपरिवार एक पौधा रोपा, चंपा का पौधा, और इसकी भी बकायदा जिस तरह से मीडिया देखता है कैंपेनिंग हुई। शिवराज सिंह ने भी इसे ट्वीट किया कि मेरा पर्यावरण का प्रेम जारी है, दिल्ली आने से बदलेगा नहीं। इसके साथ ये संकेत भी स्पष्ट है कि वे दिल्ली जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जितनी मेहनत अपने को संभालने में की है उन्होंने, उतनी वे दिल्ली में भी जारी रखेंगे। दोपहर होते होते शिवराज सिंह चौहान मंदिर पहुंच गए और दिल्ली के इस मंदिर में दर्शन करने के बाद अपने चिर परिचित मामा जी वाले अंदाज में लोगों से मुलाकात की और एक आम नेता बने, जनता के नेता बने। और जिस तरह से जननायक की छवि उन्होंने बना रखी है, निश्चित तौर पर वे गांव-गांव में एक बड़े नेता के तौर पर खुद को स्थापित करेंगे। अब देखना यह होगा कि शिवराज सिंह चौहान कितना अपने पुराने ढंग से काम कर पाते हैं और नरेंद्र सिंह तोमर के कामों को कितना पीछे छोड़ पाते हैं। अभी भी कृषि मंत्रालय में एमएसपी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा किसान बिल और किसानों की मांगों को लेकर कई मामले हैं, लेकिन उम्मीद है कि शिवराज सिंह अपने सहज सरल व्यवहार से इसे
ठीक करेंगे, एक कम्युनिकेशन स्थापित करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर इस मामले में थोड़े अलग थे। वे थोड़ा सा आक्रामक टाइप के नेता थे, कम बोलते थे। शिवराज सिंह उतने ही सरल और ज्यादा बोलने वाले, मतलब अच्छे कम्युनिकेटर हैं। तो दोनों के बीच ये अंतर देखने को मिलेगा। दूसरे बड़े नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें सिविल एविएशन से दूरसंचार और पूर्वोत्तर राज्यों के विकास का जिम्मा दिया गया। निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा है और उम्मीद है कि वे पहले से और बेहतर काम करेंगे। तीसरे मंत्री हैं वीरेंद्र खटीक, जिनके पास पिछली बार भी सामाजिक न्याय था, इस बार भी वही जिम्मेदारी मिली है। सावित्री ठाकुर जो धार से सांसद हैं, उन्हें महिला बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री का जिम्मा दिया गया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बेल्ट की धार सीट से जीतने वाली सावित्री ठाकुर का महिला बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग में मंत्री होना एक संकेत है कि प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की आदिवासी राजनीति को पूरी तरह से देखना चाहते हैं, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसमें किसी तरह की कोताही नहीं रखना चाहते। आखिर मध्य प्रदेश को 29 में से 29 सीट मिली है और कद्दावर आदिवासी सीटें तो उन पे भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, जिसमें कांतिलाल भूरिया की सीट रही है झाबुआ और मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते। इस बार फग्गन सिंह कुलस्ते जरूर मंत्री नहीं बनाए गए हैं। पांचवें मंत्री हैं दुर्गा दास उइके, जो बैतूल से हैं। बैतूल भी एक अनुसूचित जनजाति की ही सीट है, यहाँ भी आदिवासी सीट है और दुर्गा दास उइके को जनजातीय मामलों का राज्य मंत्री का प्रभार मिला है। एक बार फिर हम पूरी नजर रखेंगे और कल हम बात करेंगे वीडी शर्मा को लेकर कि वीडी शर्मा की राजनीति अब किस दिशा में जा सकती है। आज के पीएम टाइम में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया, नमस्कार, शुभ रात्रि।